अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शफकत है। मेरी उम्र 20 साल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 भाई और अम्मी अबू मेरी एक बहन थी जिसकी शादी कर दी है और वो हमसे काफ़ी दूर रहती है। हमने अपने रहाइश कराची में रखी हुई है। कराची के हालात ख़राब रहते थे, इसलिए अम्मी अबू मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरा छोटा भाई रफ़ाकत अभी 15 साल का है और वो भी जवान ही है। अम्मी अबू हमारा बहुत ख्याल करते थे और वो हमसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अबू का अपना काम था और हमारी मिठाई की दुकान थी, इसलिए अबू ने मेरे छोटे भाई को अपने साथ रख लिया था और मैं घर के मामलात संभालता था क्योंकि अम्मी से काज नहीं होता था। अम्मी बीमार रहती थी इसलिए कुकिंग वगैरह मैं करता और खाना वगैरह भी मैं बनाता था। हाँ, अबू को मैंने कई दफ़ा कहा था कि आप मेरी शादी कर दें ताकि आपकी बहू आ जाए और वगैरह के हालात संभाल लें, लेकिन अबू पता नहीं क्या कर रहे थे। वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे अंदर भी लड़कियों से मिलने की ख्वाहिश जागती थी और मेरा दिल करता था कोई ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में हो जिससे मैं अपने ख्वाहिश को पूरा कर लूं, लेकिन कोई भी लड़की मेरे नज़दीक नहीं आती थी। मैं दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लड़कियां मेरे पास नहीं आती थी। मुझे लड़की से मिलने की और प्यार करने की बहुत ख्वाहिश होती है। मेरा दिल करता है जब भी रात को सोऊं तो मेरे पास एक खूबसूरत लड़की हो जिससे मैं अपने आप को राजी कर लूं। एक दिन मेरी अम्मी ने अपने माँ बाप के पास जाने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे नाना नानी कराची में ही थे और वो हमारे पास ही रहते थे। मेरे नाना और नानी अकेले रहते थे और उन्होंने एक नकरान रखी हुई थी जो उनको खाना वगैरह बनाता देती थी। मेरे मामू बाहर के मलिक रहते थे और उनकी फैमिली भी वहां पर ही थी। मेरे मामू मेरे नहना और नानी को काफ़ी सारे पैसे हैं भेज दे देते थे, जिस साल वह घर का गहरा कर लेते थे। मेरे नाना और नानी काफ़ी बड़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने घर के खाना वगैरह बनाने के लिए नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। वो शादीशुदा थी और उसका नाम सहबा था। अम्मी ने जब नाना नानी के पास जाने की ख्वाहिश की थी तो मेरा भी दिल किया था कि मैं अभी अम्मी के साथ चला जाऊं। शाम को मैंने अबू से पूछ लिया था तो अबू ने इजाज़त दे दी थी और अपनी उम्मी को भी ले जाना, क्योंकि मेरी उम्मी बीमार रहती थी, इसलिए मेरे नाना नानी हमसे काफ़ी दूर थे। बस पर जाना होता था, इसलिए मैं उम्मी के साथ कराची शहर में ही नाना और नानी के पास चला गया था। मैं वहाँ पर गया तो नाना और नानी को नौकरानी साहबा मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी और मेरी देखभाल करने लगी थी। मैंने भी पहली ही नज़र में उसको पसंद कर लिया था क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और तहरीफ के लिए थी। साहबा थी तो वो शादीशुदा, लेकिन अभी उसके पास औलाद नहीं थी और उसके शहर भी नहीं थे। वो नशा करते थे। साहबा काम काज करके मेरे नाना और नानी के पास ही रहती थी क्योंकि उसके शहर ने उसको छोड़ दिया था और उसका कोई भी सहारा नहीं था। मेरे नाना और नानी ने साहबा को अपने घर में ही जगह दी हुई थी और वो अलमीदा कमरे में रहती थी। नाना और नानी को खाना वगैरह बनाकर देती और घर के काम संभाल लेती। मैं जाते ही साहबा के पास रहने लगा था और उसका आशिक हो गया था। मेरा दिल था कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे जाने दूं, उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। साहबा भी अब मेरे ऊपर इश्क होने लगा था और लेने मारने लगी थी क्योंकि मैं भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और मेरा लिबास वगैरह शख्सियत काफ़ी बेहतरीन थी, इसलिए साहबा मेरी तरफ लपक गई थी और मेरे साथ प्यार करने लगी थी। एक दिन उम्मी और नाना नानी टीम से ही सो गए थे। मुझे भी अलग कमरा दिया हुआ था क्योंकि नाना और नानी का कमरा अलग था। उम्मी नाना और नानी के कमरे में ही सो गई थी। मैं अलग कमरे में सोता था। मैं रात को उठकर साहबा के कमरे में चला गया था और उसको जगह दिया था। वो काफ़ी खुश हुई थी और मुझे देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। साहबा मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी और मैं उसके साथ करने लगा था। मुझे काफ़ी स्कूल मिलने लगा था और जब मैंने साहबा की बैटरी में अपना चार्जर रखा तो साहबा का एकदम से खुश हो गई थी और कहने लगी थी, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें तो इस तरह का प्यार बहुत अच्छा करना आता है। उसने मेरी तारीफ की थी और मैं भी खुश हो गया था। अब मैं वहां पर काफ़ी दिन रहा था और साहबा की ख्वाहिश को पूरा कर देता था। मैंने भी ज़िंदगी में वो काम पहली दफ़ा किया था और मुझे काफ़ी मज़ा आया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद ही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।